ऑलरेडी अब तक 8 बार हो चुका है और उस टाइम पर इतना हंगामा नहीं था। ये सबसे पहले हुआ 1951 से लेकर 2004 के अंदर 8 टाइम्स हुआ। लास्ट एसआईआर हुआ 2002 से लेकर 2004 के बीच में, और उसके बाद अब तक कोई एसआईआर नहीं हुआ, इसीलिए अब एसआईआर को किया जा रहा है। लेकिन इसमें कुछ स्पेशलिटीज़ हैं। इस स्पेशलिटीज़ में क्या है, पिछले बार जो भी एसआईआर हुआ था आपकी शहरियत को बताने की ज़रूरत नहीं थी। आप 18 साल कंप्लीट होने का जो प्रूफ होता है वो प्रूफ देना। आपके फैमिली में कोई भी मेंबर है, अगर नज़दीक का आपका कोई रिश्तेदार, उसका वोटर आईडी कार्ड उसको देना। उसके अंदर फॉर्म ए के ज़रिए से ऑनलाइन में कर दिए तो बीएलओ को वो पहुंचेगा, बीएलओ आपसे बात करेगा, उस कंफर्म कर जाने के बाद आपको ओके कर देगा और वोटर कार्ड आपके घर आ जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार 2002, 2003, 2004 के अंदर जो एसआईआर हुआ है उस लिस्ट के साथ 2024 की जो आपकी लिस्ट है उसको लिंक करना होगा। आंध्र प्रदेश के अंदर ये 2002 में हमारी वोटर्स लिस्ट बनी है, तो आपको सबसे पहले 2002 के साथ लिस्ट लिंक करना होगा, जिसे बीएलओस ने मैपिंग का नाम दिया है। एक्चुअल से वो मैपिंग नाम है, लेकिन उसको मैच करना है। रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी सूरतिल आले इमरान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु बिदअतिन ज़लाला कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। डयास पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ान शहर और दीनी शख्सियात शहर आदोनी और इस मजमे में बैठे हुए नौजवानों और उम्मत के दर्दमंदों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो सबसे पहले ये यहाँ पर जो भी बैठे हुए हैं वो अक्लमंद हैं, सोच समझ रखने वाले हैं। आप बच जा सकते हैं, आप बच जा सकते हैं शायद, लेकिन आपकी इज्जत, मेरी इज्जत 25 करोड़ मुसलमान इस शहर में रहने से ही होता है। अगर इस मुल्क में आपकी तादाद 10 या 15 करोड़ घटा दी जाए या 7-8 करोड़ रख दिया जाए, आपका बचना और मेरा बचना कोई मौत से हटकर नहीं है। इसलिए आपको अपने आप को बचाते हुए इस उम्मत के अंदर ही नहीं बल्कि इस उम्मत के जो कमज़ोर तबके के जो भी लोग हैं जिनको इसका शऊर नहीं है, उन तक भी इस बात को पहुंचाना ही नहीं बल्कि उनको बचाना भी ज़रूरी है। खैरा उम्मा होने के नाते ये आपके ऊपर, मेरे ऊपर इसका हक है। मैं फिर से एक बात दोहराता हूँ, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। मैं और आप फ़र्ज़ किफ़ाया सिर्फ जनाजे की नमाज को समझते हैं, नहीं, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। इसको अगर आप कुछ लोग भी अगर दानिशमंद इसको अदा कर दें हर शहर में, तो सारी उम्मत से इसका हक अदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। हज़रात, ये कोई गैर क़ानूनी प्रोग्राम नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि जो कुछ भी उसने करने वाला है इसको लोगों तक समझाने के लिए एनजीओज़ का मदद लिया जाए, दीगर ऑर्गेनाइजेशंस का मदद भी लिया जाए, जिसके ज़रिए से ये प्रोग्राम कैसा होगा, क्या होगा, लोगों तक इसको समझ में लाने की कोशिश किया जाए। ये हर दिन 18 बरस पूरे होने वाले
70,000 नौजवान सर्वे के मुताबिक आते हैं। एवरी डे 70,000 ऑफ द पीपल हु आर क्रॉस्ड देयर 18 ईयर्स एज, और हर दिन तकरीबन 20 पर 9,000 लोग इंतकाल भी कर जाते हैं। तो इंतकाल करने वालों को वोटर्स लिस्ट से निकालना और जो 18 साल पूरे होते हैं उनको वोटर्स बनाना, ये हर दिन का, हर महीने का, हर साल का ये मसला है। इसको इलेक्शन कमीशन ने एक चैनलाइज किया है। हर साल एक डेट, एक महीने में कुछ डेट तय करते हैं, उसके ज़रिए से आपको ऑनलाइन के ज़रिए से फॉर्म 6 के ज़रिए से आपको एनरोल करने का हक देते हैं। उसके बाद ये कहा है कि ये क्यों है, ये SIR क्यों है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि देखिए, फ्रीक्वेंट माइग्रेशन होता है, लोग एक जगह से दूसरे जगह पर अक्सर इधर से उधर अदल बदल हो जाते हैं, तो उनका अदल बदल को भी रिकॉर्ड करना, किसी एक जगह पर उनका वोट को कायम करना ज़रूरी होता है, इसलिए SIR की ज़रूरत है। और उसके बाद जो इंतकाल हो जाते हैं उनके वोटर्स को निकालना पड़ता है। और जो घुसपैठी है, ये अल्फाज में हमारे जो भी सियासीदान हैं वो अक्सर यूज़ करते हैं, घुसपैठी हैं, उन घुसपैठियों को पहचानना और उनको पकड़कर बाहर निकालना, इसके लिए भी SIR की ज़रूरत होती है। और ये SIR कोई नया नहीं है, ऑलरेडी अब तक 8 बार हो चुका है और उस टाइम पर इतना हंगामा नहीं था। ये सबसे पहले हुआ 1951 से लेकर 2004 के अंदर 8 टाइम्स हुआ। लास्ट SIR हुआ 2002 से लेकर 2004 के बीच में, और उसके बाद अब तक कोई SIR नहीं हुआ, इसीलिए अब SIR को किया जा रहा है। लेकिन इसमें कुछ स्पेशलिटीज़ हैं। इस स्पेशलिटीज़ में क्या है, पिछले बार जो भी SIR हुआ था आपकी शहरियत को बताने की ज़रूरत नहीं थी। आप 18 साल कंप्लीट होने का जो प्रूफ होता है वो प्रूफ देना। आपके फैमिली में कोई भी मेंबर है, अगर नज़दीक का आपका कोई रिश्तेदार, उसका वोटर ID कार्ड उसको देना। उसके अंदर फॉर्म A के ज़रिए से ऑनलाइन में कर दिए तो BLO को वो पहुंचेगा, BLO आपसे बात करेगा, उस कंफर्म कर जाने के बाद आपको ओके कर देगा और वोटर कार्ड आपके घर आ जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार 2002, 2003, 2004 के अंदर जो SIR हुआ है उस लिस्ट के साथ 2024 की जो आपकी लिस्ट है उसको लिंक करना होगा। आंध्र प्रदेश के अंदर ये 2002 में हमारी वोटर्स लिस्ट बनी है, तो आपको सबसे पहले 2002 के साथ लिस्ट लिंक करना होगा, जिसे BLOs ने मैपिंग का नाम दिया है। एक्चुअल से वो मैपिंग नाम है, लेकिन उसको मैच करना है। और दूसरी बात, आपको लिंक करने के लिए आपकी शहरियत को प्रूफ करने के चंद डॉक्यूमेंट्स भी बताया गया है, जिसके अंदर आपके अम्मी का नाम भी हो, अब्बा का नाम भी हो और शौहर का भी नाम हो। सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो, और वो जो भी हो डॉक्यूमेंट, चाहे वो पासपोर्ट हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, या आपका 10th क्लास सर्टिफिकेट हो सकता है। कोई ना कोई सर्टिफिकेट के ज़रिए से आप उसको लिंक करना ज़रूरी होता है। और मैं तफसील फिर बताया हूँ मेरे आपके सामने। ये इस बार इतना ज़रूरी क्यों है, इतना हंगामा क्यों हो रहा है? इसलिए कि इस बार का SIR 3 फेसेस में होने वाला है। उसमें 2 फेसेस कंप्लीट हो चुके हैं। पहले फेस में बिहार आया, उत्तर प्रदेश आया, राजस्थान आया, गुजरात आया। दूसरी फेस के अंदर हमारा तमिलनाडु आया, बंगाल आया, कर्नाटक, महाराष्ट्र आया, केरल भी आया। और तीसरी फेस में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश,
और कर्नाटका और दीगर चंद चीज़ें हैं। अब तक बड़े बड़े स्टेट्स 13 स्टेट्स के अंदर ये SIR पूरा हो चुका है। उसके अंदर जो नतीजे निकले, ये नतीजे बहुत डराने वाले नतीजे निकले। तो इसके लिए भी ये SIR हमारे लिए बहुत स्पेशल है। मुझे भी और आपको भी इसकी तरफ तवज्जो करना है, अपने आप को बचाने की कोशिश करना है। इसमें आपकी वोट के बारे में तो बहुत सारे मेरे से पहले बात करने वाले, वो डेमोक्रेसी का वेपन होता है, डेमोक्रेसी उससे कायम होती है। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने हर आदमी को एक वोट और हर वोट को एक वैल्यू ने आपने दिया है। अब सबसे पहले बिहार के अंदर जब SIR हुआ तो डाउटफुल वोटर्स 65 लाख हुए। ये फर्स्ट स्टेट था जो 40 दिन के बाद इलेक्शन होने वाला था और ज़्यादा वक्त भी नहीं दिया गया है। और उसके बाद बहुत सारे योगेंद्र यादव साहब जैसे उनके साथ बहुत सारे लोग मिलकर (43 members of the BLOs were not attempted but they suicide). 42 परसों तमिलनाडु के अंदर एक औरत BLO ने इंतकाल भी हो गई। तो ये भी एक इसकी तरफ तवज्जो करने का एक ज़रूरी है। तमिलनाडु, गुजरात 97 लाख वोट्स, ये सब अभी क्या है इस SIR में 3 फेसेस होंगे। एक फेस होगा प्रिलिमिनरी फेस, दूसरा फेस होगा एन्यूमरेशन फेस, तीसरा फेस होगा क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस फेस। प्रिलिमिनरी फेस में ही आप बच जाने की कोशिश करना। अगर एन्यूमरेशन केस में चले गए, यानी कि आप सेकेंड फेस में चले गए या थर्ड फेस में चले गए, इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट एंड डेंजरस। वो बचपन में आप 3 मच्छियों की कहानी सुने होंगे, तो सुनाना ज़रूरी है कि तेलुगु में सुमति, कालामती, मंदमती करके 3 मच्छियाँ रहते। सुमति सबसे पहले सोच को धुपकाला आता है, हमें छोटे तालाब में ही बड़े तालाब में चल जाएंगे, नहीं तो पानी सूखने का अंदेशा है बोल को 2 मच्छियाँ को बोलती। 2 मच्छियाँ सुनते नहीं, इन्हें चले जाती। अब मैं और आप ये हालत में हैं। अगर मैं और आप सुमति बनकर सोचेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े तालाब में जाकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर कालामती वो टेम्पो देख ले, जाकर को समझ ले, तो लंबे लंबे कतारें होंगी। आपको मालूम होगा कि वो वक्फ की जो जायदाद को एंटर करने का, रजिस्ट्रेशन करने का जो टाइम दिया गया, उस वक्त पर सर्वर काम करानी, 3 लाख चिल्ला रजिस्टर डॉक्यूमेंट्स को एंटर करने के लिए जो वक्त दिया गया, सिर्फ 4700 चिल्ला प्रॉपर्टीज को ही हम कर सके 3 लाख के अंदर। तो शायद कल भी आपको सर्वर नहीं काम कर सकता है, इसलिए अभी से उसका काम करना ज़रूरी है। अब ये प्रिलिमिनरी में क्या होगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस मुल्क के आबादी को 140 जितना भी है, उसमें वोटर्स जो भी है, सबको 3 ग्रुपों में तकसीम किया। सबसे पहला ग्रुप 1987 जुलाई 31 के पहले पैदा होने वाला ग्रुप है। अगर आप कोई नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप 1987 जुलाई 31 के पहले पैदा होने वाले, ये पहला ग्रुप है। यही लोगों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस मुल्क के सिटीजन कबूल किए हैं। उसके बाद उनकी औलाद अगर अपने आप को इनके साथ लिंक कायम करके पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो भी शहरी यानी कि सिटीजन के बेटे औलाद होने के नाते ये भी सिटीजन हो जाएंगे। इनके लिए सबसे पहला जो सेकेंड जनरेशन है 1987 31 के ऊपर
दिसंबर 2004 के अंदर पैदा होने वाले ए ग्रुप, बिलो 2004 दिसंबर, अबाउ 1987 31 के ऊपर, इस बीच में पैदा होने वाले 2002 में जो भी हैं उनके साथ अपना ताल्लुक को कायम करने के पेपर्स प्रेजेंट करने होंगे उसके साथ, यानी कि वो अपना पेपर प्रेजेंट करे और वो अपने बाप या माँ इन दोनों में किसी एक का लिंक को प्रेजेंट करे। इलेक्शन कमीशन ने बहुत आसानी से बताया है, उनका हो जाता। उसके बाद आने वाले 2 पेपर हम बताए तो बस हो जाता। तीसरा जनरेशन है 2004 के बाद पैदा हुए ना, उन्होंने 3 पेपर हम बताए तो बस हो जाता, खत्म बात। इसके लिए कई आप इतना परेशान होते हैं। मसला ये है कि आपको 2002 में जो पेपर लेना है वो कैसे लेंगे, ये है असल मसला। मैं 2002 में वोट डाला हूं और 2020 पर 4 के अंदर भी मैं वोट डाला हूं। मेरे पास बाई लक अल्लाह के फजलो करम से वोट डालने के पहले 2000 यानी कि चंद्रबाबू नायडू साहब जो जीते हैं वो इलेक्शन में, वोट डालने के पहले आपको ऐसा एक पेपर देंगे आकर घर को, आपको कहां पर जाकर वोट डालना है, आपका सीरियल नंबर क्या है, कौन सा पोलिंग बूथ है, ये सब आपको बताएंगे, ये पेपर में रहेगा। ये ले को अगर गए तो आपको 2-2.5 लहाजा में आपका 2002 में कहां थे आप, क्या थे, कैसा थे, मिल जाएगा। लेकिन मेरे सर्वे के मुताबिक ये बहुत कम लोगों के पास है। हमें ले को जाते, ये पेपर की बुनियाद के ऊपर रात को वो लोग आपको पैसे बांटते, वो पैसे हमें ले लेते, दूसरे दिन ये पेपर ले को वोट डालने जाते, उन वोट होते रहने को बाहर आको ये वो पेपर छट को आ जाते। अब ये पेपर की ज़रूरत है, आप जाकर सबसे पहले ये पेपर को ढूंढो, अगर मिल गया तो 2.5 मिनट के अंदर, 2 मिनट 3 मिनट के अंदर आपको 2002 से मैपिंग हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगर आपको नहीं मिला तो आप डाउटफुल वोटर हो जाएंगे, यानी कि गुमान में चले जाएंगे। ये जरा खतरे की घंटी है। अब ये खतरे की घंटी से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन तो बात बताई है कि कुछ भी नहीं है भाई, आपके पास एक 12 सर्टिफिकेट्स हम बताते हैं, उसमें से कोई लिंक डॉक्यूमेंट रखते हुए आप दे दीजिए, बस आपको BLO कर देगा। ऐसा आसानी नहीं है। आप ये लिंक करने के बाद ऑनलाइन में 3 पेपर आ रहे भाई, फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8। फॉर्म 6 के अंदर आप अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। ये दर्ज करने के बाद से जो पेपर्स की ज़रूरत है उसके अंदर ही है, वो पेपर हम पूरा आप ऑनलाइन के ज़रिए से भेजना होगा। ऑनलाइन में वो पेपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाएंगे, वहाँ से BLO को आएंगे, तब BLO आपका इंक्वायरी लेगा। अगर उसमें आपका नाम, मेरा नाम KM अब्दुल सुबहान है, मेरा KM को उसने किलोमीटर अब्दुल सुबहान कर को बना दिया, KM को किलोमीटर कर को मैं उसे तब्दील कर लेने के वास्ते 3 महीने लगा। अगर वो ऐसा है तो किलोमीटर अब्दुल सुबहान को और KM अब्दुल सुबहान के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता, तो आप इसको जरा वो क्या है, वो कोर्ट कचहरी की तरफ, उसके लिए एक हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब वगैरह वगैरह रहेंगे, उनके सामने आप जाकर आपका प्रूव कर ले को लगा कर दे डाले तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको ये कर लेते। मैं मेरा अपना ही केस बयान करता हूँ। मेरे ये पूरे पेपर मैं बनाने के वास्ते 20 पर 2 रोज़ लगे मुझे, 22 डेज। मेरा और मेरे घर वालों का 2.5 लहाजा में हो गया, यानी कि मेरे पास ये पेपर था। मुझे 3 बेटियां भी 1987 के पहले पैदा हुई, लेकिन उसमें सबको भी वोटर्स बनने का उम्र था। लेकिन एक बच्ची की शादी एक तरफ हो गई, एक बच्ची की शादी अब एक तरफ हो गई, अब एक बच्ची की शादी अब एक तरफ हो गई।
वो लोग वहां पर वोटर के सर का एनरोल नहीं हुए, एक बच्ची एनरोल हुई, वो एनरोल हुई सो बच्ची का मैपिंग करेक्ट हो गया, उसके बच्चे पूरे करेक्ट हो गए, अब उन्हें पूरा मैपिंग में आ गई, मैं आ गया, मेरी बीवी आ गई, लेकिन 2 बच्चे मैपिंग में नहीं आए, स्टिल दे आर इन प्रॉब्लम। बड़ी बच्ची उन इलेक्शन के 2002 के इलेक्शन के टाइम पर वोट डालने की उम्र में रहने के बावजूद भी वोटर लिस्ट में उन्होंने अपना नाम दर्ज नहीं किया, और तीसरी बच्ची भी वोटर बनने का उम्र रहने के बावजूद भी वोटर लिस्ट में उन्होंने नाम दर्ज नहीं किया। उनके हस्बैंड्स ऑलरेडी दर्ज हो को है, उनका मैपिंग हुआ, उनकी बुनियाद के ऊपर एक नवासा है मेरा, उसका मैपिंग होया, इसलिए कि उसने 2004 और 2080 प्रसाद के बीच में पैदा हुआ, यानी कि उसके माँ या बाप किसी एक पेपर से उसका लिंक होना चाहिए, वो हो गया। एक बच्चा है नवासा, अनंतपुर में मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर पढ़ता है, वो आफ्टर 2004 पैदा हुआ, उसके लिए माँ का भी और बाप का भी, दोनों का भी जरूरत है, और माँ का अभी तक क्लियर नहीं हुआ, सो ही इज ऑल्सो डाउटफुल। और तीसरी बच्ची है, उसके 2 बच्चे भी आफ्टर 2004 पैदा हुए, उनके वालिद साहब का हो गया, लेकिन जब तक उनकी अम्मी का भी नहीं होता, ये 2 बच्चे भी मैपिंग में नहीं आएंगे। दिस इज द प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम से आप अपने आप को निकालना है। सबसे पहले आप 2002 में जितने लोग हैं उनको ढूंढ कर निकालने की ही असल आपको कोशिश करना होगा। उसके बाद गलत ना माने, आप जो भी यहां पर एमएलए साहब है उनसे मिले, अच्छे अंदाज से बात करें, उनसे ये बताएं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले जो भी सर्टिफिकेट्स हमें ज़रूरत है वो 15 दिन 20 दिन के बाद इंक्वायरी कर को देते, वो कर को देते कर को बोले नहीं सरकार, जल्द से जल्द आपके पास आते रहने कुछ ये सर्टिफिकेट विद इन 1 और 2 डेज के अंदर दे डाले सरकार, उनसे बात करें। ओवरऑल हमने शरीफ साहब से मिला जो चंद्रबाबू नायडू साहब के साथ बैठकर बात कर सकते हैं, आजकल तो उनका बहुत बड़ा चर्चा भी हुआ, वो अमरावती के बाद उनसे मिले हम, उनको भी यही एक अर्जी भी दी है कि देखिए आप चंद्रबाबू साहब से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। एक ओवरऑल ऑर्डर एक डाली है, रिटर्न ऑर्डर कौन भी डालते नहीं, कि जो भी आपके पास एसआईआर के लिए जो भी सर्टिफिकेट्स के लिए आते हैं फौरन 1 या 2 दिन के अंदर उनके सर्टिफिकेट्स उनको दे दीजिए। ये एक प्रोसेस है। और उसके बाद का प्रोसेस जो भी है, यहां पर जितने बैठे हुए हैं उनको आदोनी का नियोजक वर्गम का नंबर कितने जने आपको मालूम, बोलो ना, हाथ उठाए तो बस। 1 2 3 4 5 आदोनी का एक नियोजक वर्गम रहता। यहाँ एक एमएलए साहब हैं, उनको एक नंबर रहता वो नियोजक वर्गम को, वो मालूम नहीं हम ना, अगर मालूम है तो बहुत कम लोगों को मालूम, समाज से मालूम कर लेना। जैसा कि नमाज सीखने के लिए आता है, नमाज के फर्जा वगैरह वगैरह, जैसा हमारे उलमा इकराम सिखाते ही, कल से ये चीज़ों को भी आप लोग सिखाना होगा, ये आज के लिए नहीं, कल आने वाले नस्ल के लिए भी। अब उसके बाद हर नियोजक वर्ग में, असेंबली नियोजक वर्ग में तकरीबन 300 पोलिंग स्टेशन रहते। क्या आपको इन पोलिंग स्टेशन में जो आप वोट डाले हैं उसे एक नंबर रहता, आपको मालूम क्या? कोसे स्कूल में 2002 में तुम्हें डालें कि वोट, आपको मालूम क्या? पोलिंग बूथ नंबर आपको मालूम क्या? मुझे भी मालूम नहीं, अब तक का जरूरत नहीं थी, लेकिन अब मालूम कर लेना जरूरी है। आपको अगर 2002 में भी, कितने जने को याद है कि मैं 2002 में वोट दिया हूं, या वोट नहीं दिए तो भी परवाह नहीं, वोटर्स लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी है, कैसे मालूम करेंगे? ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इन सारे चीजों को आईटी सॉल्यूशन, एक ऐप ऐसा बनाया गया है इलेक्शन कमीशन ने, अगर आप 2020 पर 4 में वोट डाले हैं
आपके पास ये सर्टिफिकेट भी, ये पेपर भी है, तो इसके सीरियल नंबर मारते ही ऑटोमेटिक से आप 2002 को चले जाएंगे, वो आपके सामने आ जाएगा। हर पोलिंग बूथ का एक सेट ऑफ इलेक्शन कॉपी जो नामा है उसके अंदर रहेंगे। बाइकुआ के अलग रहते, मरद बना के अलग रहते, 2 जना का मिला सो लिस्ट भी रहता। मेरा लिस्ट मेरे पास है। इसके जरिए से क्या हो सकता, इसमें 700 लोगों के वोटा है। मैं जरा अक्लमंद निकाल ली हूं। अब मैं क्या कर सकता हूं, ये 700 लोगों को मैं ये बता सकता हूं कि आपका फलाने जगह है, यानी कि ये लोग सभी मेरे घर के उधर बाजू की, इधर बाजू की, पीछे की, सामने की, कौन कहते हो ना, जरा बैठ को बैठे रहेगा तो यल्ला या कौन, पुल्ला या कौन, रजाक कौन, मरियम्मा कौन, मैं इसमें से बता दे सकता हूं। यानी कि मुझे ये चांस मिला कि मैं इतने लोगों को SIR से बाहर निकालने के वास्ते, उनको बचाने के वास्ते मैं कोशिश कर सकता हूं। तो आपको भी ये काम करना होगा कि आप पूरे के पूरे आपका जो पोलिंग बूथ अगर आप मैच कर लिए आप, तो ये पूरे का पूरा सेट, अब देखा जाता है कि ये सेट आ नहीं रहा। इसके पहले आ रहा था, इसके पहले अब नहीं आ रहा, लेकिन बार बार आपको कोशिश करना पड़ता। उसके बाद आपको अगर, बड़ी ताजुब की बात है भाई, मैं यहाँ पर हमारे बुजुर्ग हस्तियाँ बैठे हैं, आपका वोटर कार्ड का ID, हर कार्ड के ऊपर एक नंबर था। इसमें जरा देखो, पूरे नंबर एक ही है। ये लास्ट नंबर आ देखो, 11300000000, यानी कि हर एक जने को भेजे मेरे कार्ड को एक नंबर है, लेकिन मेरे कार्ड, मेरे लिस्ट में वो कार्ड नंबर नहीं है। ये मैं करे सो काम नहीं, ये कौन करे सो काम, जो वोटर लिस्ट बनाने वाले करे सो काम। अगर ऐसा रहा तो आपको ढूंढने में मुश्किल हो जाती। तो आपको ये ढूंढने के वास्ते 2 घंटे भी लगेंगे, 2 रोज भी लगेंगे, 2.5 रोज भी लगेंगे, 2 महीने भी लगेंगे। तो आपको जो भी करना है, आप जैसे कि हमारे नौजवानों ने कहा कि गली गली में, कूचे कूचे में, मस्जिद मस्जिद में अगर ये रखेंगे, आप हेल्प डेस्क अगर रखेंगे, तो वहाँ पर इन लोगों को ये सारे के सारे चीज़ों का मालूमात करना भी बहुत ज़रूरी है। 1-2 रोज़ अगर वो मुश्किल उठाएंगे तो 3वें रोज़ से ज़रा ज़्यादा जल्दी कर सकेंगे। और इसके अंदर आपको जो सर्टिफिकेट्स लेके रख लेना है, वो आप अगर पासपोर्ट है, उसमें माँ और बाप का दोनों का नाम रहता। स्पाउस अगर आप औरत का है तो उनके शौहर का रहता, अगर मर्द का है तो उनकी बीवी का भी रहता, उसमें डेट ऑफ बर्थ भी रहता। और अगर आप 10th क्लास सर्टिफिकेट है, इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट है, 7th क्लास की सर्टिफिकेट है, बहुत सारे जानों के पास मैं पढ़ी हूँ भाई, मैं सर्टिफिकेट नहीं है कि नहीं, कोर्स स्कूल में पढ़ेंगी, जाको वो साल में आप वो स्कूल में एंटर हो को रहते, वहाँ जाको ला लेने की ज़रूरत है, ला लो। और उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मेरा एक एक्सपीरियंस बोल दूं, मेरी तीसरी बच्ची हॉस्पिटल में है, सिजेरियन, आपको भी हुआ होगा, इसलिए मैं बोलता हूं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला ने फिर एक किसी न किसी मुद्दे के जरिए हम सबको किया। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम पेश कर रहा हूँ मैं सबसे पहले स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मेहमान खुसूसी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट जनाब KM अब्दुल सुबान साहब को और शहर काजी के जनाब शहर के काजी जनाब
अलहाज अल्ताफ़ हुसैन साहब को और यहाँ पर मौजूद फरमा हमारे ख़तीब साहब और ताहिर मिसबाही साहब को और यहाँ पर मौजूद फरमा तमाम उम्मत के खैर को और आदीनी को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि SIR के मसले को लोगों में आम करने के लिए इस प्रोग्राम को आज मुनक्किद किया गया है। और जिस तरह अब तक हमारे दीगर मुकर्रिरीन ने आपके सामने SIR के मसाइल पर बयान किया, मैं वही अल्फाज ना दोहराते हुए मुख्तसर अंदाज में मेरी तकरीर को समेटते हुए मैं SIR के चंद बातों को आपके सामने ज़ेर निगरानी में पेश करना चाहता हूँ। जैसा कि अबाबिल फाउंडेशन पिछले 1 महीने से मुसलसल तरीक़े से आदुनी में इस SIR के होने वाले नुकसानात और SIR में रहने वाले तकलीफ़ात को, इस मसले को हल करते हुए इस नतीजे पर पहुंची कि इस SIR के मसले को कैसा हल किया जाए। हमें इस नतीजा और एक कंक्लूजन पर पहुंचे कि मसला सिर्फ SIR की मैपिंग का नहीं, SIR में पहले मैपिंग आता, SIR में सिर्फ मसला मैपिंग का नहीं, मैपिंग के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू और डॉक्यूमेंटेशन करेक्शन की सपोर्ट भी बहुत बड़ा अहम रोल है। और जब हम मुख्तलिफ़ शहर के और दीगर दानिश्वर लोगों से SIR के बारे में बातचीत की, उनसे डिस्कस किया और ग्राउंड लेवल पे हम जब सर्वे किया तो हमें ये बात मालूम हुई कि SIR में सिर्फ वो वोटर कार्ड का मसला नहीं है और वोटिंग मैपिंग का मसला नहीं है, उसके अलावा इसमें बहुत बड़ा मसला डॉक्यूमेंटेशन का है। ये डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करना, जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन है जो SIR के अंदर पूछे जा रहे हैं, इसको रिव्यू करना और इसको हम करेक्ट करना और इसको सहूलतें पैदा करना लोगों को, इसे कैसा करेक्ट करना इस मामले में। तो इस बात को आम करने के लिए अबाबिल फाउंडेशन ने एक प्लान किया। वो क्या प्लान था कि हम मुख्तलिफ़ मोहल्लों में, तकरीबन आदुनी में 10 से 15 मोहल्लात हैं, उस मोहल्लात में और हो सका तो अल्लाह की रहमो करम से पूरे शहर आदुनी में हम हेल्प डेस्क रखेंगे, हेल्प डेस्क सेटअप करेंगे जगह जगह पर। उन हेल्प डेस्क सेटअपों में हम SIR की मैपिंग के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन को कैसा करेक्ट करना, डॉक्यूमेंटेशन की सहूलतें पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हेल्प डेस्क को सेटअप करने के लिए और लोगों को खिदमत अंजाम देने के लिए सिर्फ एक मैसेज पर अल्हम्दुलिल्लाह 70 से ज़्यादा लोग अबाबिल फाउंडेशन से जुड़कर हमारे लिए वॉलंटियरशिप और इस काम के लिए वॉलंटियरशिप के लिए तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 5 से ज़ायद मोहल्लात में अब तक हम डेस्क सेटअप कर चुके हैं और इंतज़ामात हो चुके हैं। और आने वाले दिनों में इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं एक अपील करना चाहता हूँ। वो अपील ये है कि आपके मोहल्लात में हमें कांटेक्ट करिए, हम आपके मोहल्लात में एक हेल्प डेस्क रखेंगे जहाँ पर जो मैंने अभी सहूलतें बात की हैं उन सहूलतों को आम करने के लिए कोशिश करेंगे, लोगों की खिदमत अंजाम देने के लिए कोशिश करेंगे। और इंशाअल्लाह हमारा ये हेल्प डेस्क जो है आने वाले मई की 1 तारीख यानी जुम्मा के दिन से हम इन हेल्प डेस्क का आगाज़ करेंगे। प्लान था कि शहर के ज़िम्मेदार लोगों के साथ और शहर के दानिश्वर लोगों के साथ एक गेट टुगेदर करें। गेट टुगेदर में हम ये करना चाह रहे थे, एक राउंड टेबल इधर डाल के SIR के बारे में हम गुफ्तगू करना चाह रहे थे, ना कि तकरीर। अभी तकरीर हो गई मैं जो कर रही हूँ, हमें गुफ्तगू करने का प्लान था हमारा। पहले इत्तेफाकन अन्नू साहब से मुलाकात हुई फंक्शनल के ताल्लुक़ से, तो जब अन्नू साहब ने हमारे को एक मशवरा दिया कि उनकी भी ख्वाहिश है कि SIR के बारे में वो भी कुछ प्रोग्राम करना चाह रही बोल के, तो
उनकी ख्वाहिश है बोले वो लोग अनु साहब, और उन्होंने बोले गेट टुगेदर नक्कोबा हमें एक पब्लिक प्रोग्राम करेंगे और बहुत अच्छा मौका है एक अवेयरनेस देने का, एक शहर में सब लोगों को एक हलचल कर को एक बड़ा प्रोग्राम करे तो बहुत बड़ा मैसेज जाता। वैसा कर को उन्होंने हमारे लिए एक नसीहत दिए, वो सजेशन दिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो उनकी नसीहत हमें सही नज़र आ रही है, क्योंकि अगर हम गेट टुगेदर या एक वर्कशॉप का प्रोग्राम करते तो इतनी पब्लिक जमा नहीं हो सकती थी शायद। उनके शुक्रिया अन्नू साहब, आपने हमें एक अच्छी एक राय दी जिसकी वजह से आज ये प्रोग्राम अमल में आया। और मैं ख़ास कर अन्नू साहब का हमें एक बड़ा अन्नू साहब का शुक्रगुजार हूँ कि हमें एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर हम इस तकरीर हमारे इस प्रोग्राम का जो अबाबिल फाउंडेशन आजनी में कर रही है उस प्रोग्राम को आम करके इस प्रोग्राम के ज़रिए बोलने का मौका दिया। और उनका अल्हम्दुलिल्लाह उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एक लोग इतने लोगों को हम जोड़ नहीं सकते थे। और उसके बाद मैं मेरे अल्फाज को समेटते हुए अब्दुल सलाम साहब को हमारी फाउंडेशन के स्ट्रैटजी और जो हमारे फाउंडेशन का जो स्ट्रक्चर है, हमारे प्लान करने का तरीक़ा है, असर से पहले हम उसके बारे में गुफ्तगू कर चुके हैं। हम उनसे भी बहुत मुतासिर हुए उनके ख़यालात से, और हम ये अपील करना चाहते हैं कि जिस तरह अबाबिल फाउंडेशन एक स्ट्रैटजी और स्ट्रक्चर के प्लानिंग के साथ आजनी में काम कर रही है, दूसरे लोकेशंस में भी अमल में लाने के लिए इंशाअल्लाह अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो इंशाअल्लाह वहाँ पर भी हम अबाबिल फाउंडेशन का स्ट्रक्चर प्लानिंग और अमल में लाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चुना, और मैं जनाब मेहमान खुसूसी जनाब अब्दुल सुबान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे टीम से भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो विजयवाड़ा से लेकर आदुनी तक SIR का अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। इस उम्र में मैं ताज्जुबा देख के मैं समझा था अब्दुल सुबान साहब एक नौजवान होंगे, नौजवान चल के ऐसा धूप में छाँव में काम करते रहेंगे, मैं वो समझा था। लेकिन मैं आने के बाद देखा ये उम्र में जी सब, लेकिन ये उम्र में वो ये काम करना, अल्लाह जिससे काम लेना चाहता उससे काम लेता। मैं जनाब सुबान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और तमाम आधुनिक के आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न है। इसका मतलब वोटर ID में हमारा नाम होना ज़रूरी है, और वोट हमारा हक है, हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारा ज़िंदा होने का सबक है वोट डालना और वोटर ID रहना। तो मैं आवाम से भी गुजारिश करता हूँ और इधर बैठे हुए लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि जो लोग SIR को नहीं जानते, जो लोग SIR के बारे में नहीं पहचानते, तो मैं यहाँ बैठे हुए लोगों से कहना चाहता हूँ, उनका काम भी लेके आप अपना काम समझ के उनका काम भी करो। और जो मी सेवा वाले हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, जो कोई भी गरीब होंगे उनका काम उन्हें फ्री में करके दो। इंशाअल्लाह हर एक मोहल्ले से एक टीम निकलेगी, SIR का प्रोग्राम स्टार्ट होगा इंशाअल्लाह। तो मैं हर एक मोहल्ले के
इश्यू पर जमा हुए हैं जो मुल्क भर में चल रहा है SIR के हवाले से, और इस बारे में अवेयरनेस लाना हमारे लोगों के दरमियान ये निहायत ज़रूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, नॉलेज उनके पास नहीं होता कि क्या करना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या इंफॉर्मेशन BLO को देना है, क्या ऑफिसर से किस तरह से अप्लाई करवाना है, इनका कई लोगों को मालूम नहीं होता। तो इसलिए इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम एक नहीं बल्कि इसके बाद फिर अगर ज़रूरत पड़े तो और इसके अलावा भी प्रोग्राम कंडक्ट करना चाहिए। और ख़ास करके जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो नौजवानों के अंदर जज्बा है, बाज़ाब्ता उसके लिए वर्कशॉप रख करके लोगों को इसके हवाले से बताना, ये जो इन्होंने काम शुरू किया है बड़ा ये अच्छा काम है। मैं ऑर्गेनाइज़र्स को ख़ास करके मुबारकबाद देता हूँ और ज़िम्मेदारान को ये मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे कौम के लोगों में, नौजवानों में और हौसला और जज्बा अता फरमाए। वो शायर ने कहा कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए कारवां बढ़ता गया। और इसी तरह अंजाम रब के हाथ है, आगाज़ करके तो देख, भीगे हुए परों से भी परवाज़ करके तो देख। कोशिश करना हमारा काम है, कामयाबी यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है। मैं दुआओं के साथ मैं अलविदा कहता हूँ और ख़ास कर हमारे आज के मेहमान जनाब अब्दुल सुबहान साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस उम्र में भी उन्होंने स्टेट भर के अंदर सफ़र करके लोगों के अंदर इसका अवेयरनेस लाने का उन्होंने जो काम किया है, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे और इनकी कोशिश को अल्लाह कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।